राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड ऊपर करिए जरा अपने अपने, जल्दी फटाफट फॉलो मी। राइट हैंड ऊपर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर करिए, गुड। अब जोरदार तालियां बजाइए। यस, कम से कम यहाँ तक आए आपकी तालियां। जो भी हो, भाइयों की खुशी कुछ अलग ही होती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो अगली परफॉर्मेंस हो ना वो हमारे भाइयों की हो, यानी कि दूल्हा राजा के भाइयों की हो। और थोड़ा सा विराम लेती हूँ, फिर वापस आऊँगी। अगली जो परफॉर्मेंस है ब्रदर्स की परफॉर्मेंस है, और मैं चाहती हूँ कि ब्रिंगिंग ऑन स्टेज द वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस फॉर दिस इवनिंग। थैंक यू। घबरा के मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर सौरभ को यहाँ, क्योंकि प्यारी सी हल्की फुल्की मजाकिया बातें हैं जो आप एंजॉय करें, सुने और भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ असर भी कर सकती है। और वो डिक्लेमर आता है ना पहले कि ये सब काल्पनिक है, इसकी वास्तविक से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं और वास्तविकता से इसका सीधा संबंध है। तो इस बातों को समझिए, बड़ा मजेदार बातें हैं। और कैन वी हैव डॉक्टर सौरभ हियर प्लीज? गाइस हेलो, प्लीज चीयर अप। हेलो, अच्छा, हेलो, जोरदार तालियां फॉर डॉक्टर सौरभ प्लीज एवरीवन।
हेलो कालकाटा वाले, हेलो। ये मेरा सबसे पहले राहुल मामा से कहना है, ये एंकर को नेक्स्ट टाइम मत बुलाइएगा, क्योंकि ये ऐसे टेस्ट करवा रही सुरेश है, मुझसे करवा लिया ना तो मेरे तो ब्रेकअप हो जाएगा। फिर टेस्ट करके बताओ तुम्हारी बीवी है कि नहीं है, मतलब ये तो हो गया। वैसे सुरेश आज बड़े लकी एंड बड़े खुश हो तुम, क्यों? हम भी हुए थे 12 साल पहले, मैं भी बहुत खुश था। बाद में समझ में आता है कि कभी खुशी रहती है, ज़्यादा गम रहते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी क्या है, I'm a 80s kid, तो क्या था ये मूवीज़ वगैरह देखते हुए बड़ा हुआ। तो एक्चुअली मेरी लव मैरिज है। अच्छा, लोगों को लगता है लव मैरिज जो होती है ना वो बड़ी अच्छा ये होती है, ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 6 महीने बाद सबके हाल एक से होते हैं, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ लव निकल जाता है, सिर्फ मैरिज बचती है। और वैसे भी प्यार में जो डूबता हुआ इंसान है और पार्ले जी में डूबता हुआ बिस्किट, तो उसको बचाना नामुमकिन है, यू कांट सेव इट, ठीक है ना। तो इसलिए अरे एक मिनट डिस्टर्ब मत करो यार, तो उनको बचाना मुश्किल है। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है ससुर जी हैं, उनसे जाके पूछते हैं कि अच्छा, मैं तो ऐसे ससुर ढूंढ रहा था कि जो ससुर ऐसे होते हैं, बोले ले ब्लैंक चेक भर ले अपनी रकम जितनी भरनी है तेरे को और छोड़ दे, मेरी बेटी की नज़रों से निकल जाए। लेकिन मैंने सोचा चलो अभी भी ट्राई करते हैं, पर वो निकले जयपुर के, वो भी मारवाड़ी। उन्होंने चेक वेक तो दिया नहीं, लड़की पकड़ा दी, बोले यार पैसा तो नहीं निकलेगा, तो लड़की लेके चला जा। तो उसके बाद यही हुआ कि हमारी शादी हो गई। अच्छा, शादी के बाद भी क्या होता है, आपको समझना होता है कि आपकी वाइफ से आपको सॉरी कैसे कहना है। मतलब सॉरी कहने बस से काम नहीं चलता है, आपको उसको फील करना होता है। मतलब अगर आपने सॉरी बोला तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा सॉरी। सॉरी बोला, अच्छा तो फील कर रहे हो सॉरी, अच्छा सॉरी का मतलब भी जानते हो? अरे भाई सॉरी के कितने मतलब होते हैं, एक ही मतलब होता है। नहीं नहीं, सॉरी फील करने का मतलब क्यों कहा है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन होता है, जैसे अभी ये गेम चल रहा है ना, सुरेश को बहुत मज़ा आता है गेम्स खेलने में, टेस्ट लेने में और टेस्ट देने में। तो बाद में ना मीना जब बोलेगी ना तो यही होगा कि बताओ मैं गुस्सा क्यों हूँ, पहले तो ये बताओ मैं गुस्सा हूँ क्यों, और फिर जब बदल जाएगा कि गुस्सा क्यों हूँ तो फिर सॉरी बोलो, और फिर सॉरी को फील भी करो, ठीक है ना। अगर आपने मन से सॉरी नहीं बोली ना तो माफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आपने इनसे कोई प्रॉब्लम गलती से शेयर भी कर ली, गलती से भी शेयर कर ली, तो अल्टीमेटली पता है क्या होगा। जैसे सलमान खान जी के साथ हुआ था कुछ 1995 में, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊँ दिल रजामंद है। बट लड़की का आंसर सुनेंगे आप, आजा आजा राजा बैंड बाजा लेके आजा। मतलब एक तो खुद नहीं आ पा रहा है, ऊपर से बैंड बजाओ बारात के साथ आ जाए। ऐसा होता है क्या? कुछ नहीं होता है। लेकिन इनको कोई बात समझ में नहीं आती। वैसे बुरा नहीं माने कोई भी, मतलब ये सारी चीज़ें काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविकता से रिलेटेड है और ऐसा होता रहता है मेरे साथ, मेरे खुद के निजी एक्सपीरियंसेस है। अच्छा, वैसे आपको पता है विदाई के समय लड़कियाँ रोती क्यों हैं? इसलिए रोती कि लड़के की लगने वाली है, बहुत बुरी तरह लगने वाली है, तो सारी रहती है। अच्छा, मेरे शादी में क्या हुआ था, मेरे रिलेटिव भी रोए, साक्षी रिलेटिव भी रोए। मैंने कहा शादी में आए थे, मातम का माहौल क्यों हो रहा है, मतलब इतना डिप्रेस क्यों सब लोग। तो मुझे लगा अरे चिल करो, मैं संभाल लूँगा। लेकिन जब मोदी जी की नहीं चल पाई उनकी बीवी के सामने, तो हम तो बहुत सिंपल साले इंसान हैं, कुछ नहीं होता हमसे। और बस ये थी कि ज़िंदगी की राह में दही जमाने चले थे, बूंदियाँ मिलती गई और ज़िंदगी का रायता फैल गया। बाय द वे एक मिनट, सुरेश, यू गॉट द बेस्ट गर्ल of our family, the most smartest girl. I'm a very genuine person, मैं ऐसे फालतू बातें नहीं करता, but she is very and we are very proud of her. You are take me away from her. Bye, thank you guys, clap कर दो यार, एक हफ्ते लिखा मैंने बैठ के। थैंक यू सो मच। और इनकी बात सुनने के बाद मुझे एक बहुत प्यारी सी बात याद आ गई। एक बार ऐसे ही जब हम ऐसे बहुत सारे फैमिली से मिलती हूँ, बहुत सारे संगीत सेरेमनीज में बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, बड़ा ही मज़ा आता है उनकी बातें सुन के। तो संगीत से पहले कुछ घर की औरतें बैठी थी और बातें कर रही थी बढ़िया फ़ोन पे। आजकल तो सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, राइट, और फीमेल्स को तो कुछ ज़्यादा ही कीड़ा व्हाट्सएप पे जोक्स पढ़ने का। तो उन्होंने बड़ा प्यारा सा जोक पढ़ा कि किसी ने पूछा कि पत्नी की परिभाषा क्या है। अच्छा, इस जोक से पहले बताती हूँ, जो मेरी बात से सहमत हो ना तालियां ज़रूर बजाइएगा, घर के जितने भी बड़े हैं ना वो ज़रूर तालियां बजाइएगा। उन्होंने पूछा कि पत्नी की परिभाषा क्या है, तो पत्नी ने बड़े प्यार से कहा, पत्नी वो है जिसकी आग दिखाने पर लौकी भी पनीर का स्वाद देने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अच्छा, डर के सब अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल रहे हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आप सब पनीर खा रहे हैं, अच्छी बात है, खाते रहिए, और लौकी को भी पनीर समझ के खाइए, बीवी एकदम खुश रहने वाली है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड डॉक्टर सौरभ, थैंक यू सो मच। बहुत सारी
सबकी परफॉर्मेंस क्या बात है, थैंक यू। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ढेर सारी परफॉर्मेंसेस हैं, मेरी बात
तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप सब में सबसे क्लोज कौन है उनके? ओके ठीक है, चलिए तो इस परफॉर्मेंस के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब प्लीज़ बड़ी ईमानदारी से मुझे देना, लेकिन सवाल बताऊंगी नहीं। फिलहाल के लिए इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। देखिए आप लोग ना बैठे हैं और परफॉर्मेंस तो वैसे है ही कमाल की, पर तालियां मिल जाएंगी तो ब्यूटीफुल गार्निशिंग। जवानी पीछे रोल दी जवानी चेक कर दी बरंडा वाले टैग नी आज दसा तेनू सोनिए नी फैशन की हुंदा तेरे यार दा तो वखरा स्वैग नी ओ काला कुड़ता पजामा 350 यामा सर तोरी वाला चुकिया वलैग नी ओ छुट्टी यार दी अगम सर कट दी वैम पंगा लेंदा ना है जनन जय वखरा स्वैग नी ओ वखरा स्वैग नी ओ वखरा स्वैग नी ओ वखरा स्वैग नी। सानू दा नी प्यार ना बतोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के सानू दा नी प्यार ना बतोल के कंडा कड्डी दा स्पीकरां ते बोल के अगर ती चले जिंदगी दे मोरू यार छुट्टदे ने मौजा दिल खोल के कि लाके
closest to him, right? आप इनके बारे में बहुत सारी बातें इनको जानते होंगे इनके बारे में। मुझे ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आपके भैया कौन सी ऐसी वियर्ड आदत की वजह से सबसे ज़्यादा डांट खाने वाले हैं शादी के बाद? ऐसी आदत जो अभी तक तो चल गई बिकॉज ही इज बैचलर, उसके बाद हो सकता है कि उसके लिए बहुत डांट खानी पड़े उन्हें अपनी धर्म पत्नी से। ऐसी कौन सी आदत हो सकती है उनकी? लेजीनेस। सुपर, मतलब ही डजंट गेट अप एंड उसके लिए बहुत डांट खाने वाला इंसान। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और आपने पूछना इसलिए ज़रूरी था कि आप आगे सुधार लें इसे, तो ऐसे चलने दीजिए, थोड़ा टाइम चलने दीजिए, बहुत रिक्वायर्ड है। चलिए, बड़े भाई से ये जो डिमांड है ये कह नहीं पा रहे थे अब तक डर के मारे, आज इन्होंने कह दिया, क्या बात है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गुड जॉब। ये प्यारा सा स्टेज आपका है, सामने बैठे लोग आपके हैं, ये परिवार, ये जश्न, ये जलसा आपका है, तो प्लीज़ एंजॉय दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू। कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज? पापा ने ये ले लेना। और उतनी खूबसूरती से आप लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक है, मतलब जनता चाहती है कि अब स्टेज के पास मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि ब्राइड एंड ग्रूम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो अब मैं मना नहीं कर सकती। और जितने लोगों के हाथ में प्लेट्स हैं वो भी तालियां बजा सकते हैं। एंड ये परफॉर्मेंस बड़ी खूबसूरत है, हमारी खूबसूरत सी दुल्हनिया। Cause
मौके पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो दिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हम। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जन्नत, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं,
तो भी करना एक बार जोरदार तालियां। एंड भाई मुबारक हो, अब कल से तो ऐसे ही नाचना है, मतलब ऐसे ही लाइफ में म्यूजिक चलता रहेगा, यू हैव टू डांस। अच्छा एक क्वेश्चन है, पहले मैं इसे धीरे से पूछ लूँ, के लिए सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी अभी पता चला है कि मीना दी आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा स्टेज पे, क्योंकि सरप्राइज यही बताएंगे कि क्या है। मैं यहाँ से थोड़ा सा भी साइड हो जाती हूँ। एक बड़ा प्यारा सा सरप्राइज है, आप सब जरा ध्यान दीजिएगा। एक और परफॉर्मेंस ही है, समझ लीजिए कुछ प्यारा सा खूबसूरत सा सरप्राइज, राइट? भाई पानी ला दे। और सबसे खूबसूरत बात है कि दोनों फैमिलीज एक साथ आज ये खूबसूरत सा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ओकेजन्स बढ़ते ही जा रहे हैं, खुशियाँ बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही आप सभी आइए प्लीज़। मेरी नींदें हैं फरार तेरे संग में।
अलसी आंखें सबको अब ताके ताके अच्छी बड़ी अलसी आंखें ढूंढे में चेहरे पाके अच्छी बड़ी अलसी आंखें सबको अब ताके ताके अच्छी बड़ी अलसी आंखें ढूंढे में चेहरे पाके अच्छी बड़ी अलसी आंखें सुंदर हो सुशीला रंग चांदी सा चमकीला डिग्री भी हो फैशन भी जाने हो सीता जैसी नारी और जाने दुनियादारी पिया तो सब कुछ ही वो माने दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन दिल से दिल्ली हो वो धड़कन से हो लंदन ढूंढूं मैं ढूंढूं मेरे ब्रदर की दुल्हन मुंडा थोड़ा स्वीट है पर गुड़िया देना बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की हमने करके तैयारी है मेरे सारे रंग मिल के अजाइब मिल के ले सारे के सारे ना सारे मेरे सारे रंग मिल के अजाइब मिल के ले सारे के सारे ना सारे कस्मानू खाने मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा वाले चल रंग जला दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं आऊं चांद तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो दो फ्लोर्स पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई करके ये दिल छन बोले हमने सारी चूड़ियां रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला पूड़ियां थैंक यू सो मच और मैनू इश्क लगा मेरे माही दा इस इश्क विच रब दिसदा ऐ रंग है इश्क इलाही दा मैनू इश्क लगा मेरे माही दा रंग है इश्क इलाही दा मैनू इश्क लगा मेरे माही दा ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮਾਹੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ प्यारी हो गया बेशुमार हो गया प्यारी हो गया बेशुमार हो गया हाँ प्यार हो गया बेशुमार हो गया सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय सच्ची मुच्ची रब्बा मैनू प्यार हो गया सुख सुख दी मनावा मैं तां पीरादार जावा सुख सुख दी मनावा मैं तां पीरादार जावा ओदे नाम दा बीबी दी पिचकारी डोरी पावा बीबी दी पिचकारी डोरी पावा हासे ने झोली विच